अध्यक्ष जी, इस क्षेत्र से आप सबका आशीर्वाद लेके एक बार नहीं लगातार 9 बार विधायक बने आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी। बलिया से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, MLC रहे भाई राजेश जी, अमित जी, विजय जी, प्रमोद जी, और तमौली में चूंकि सभी बहुत जिम्मेदार हैं, अगर किसी का नाम छूट गया तो हमसे बुरा मान जाएंगे। तो सभी मेरे तमौली के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, आज के इस मौके पर तमौली की सरजमी को मैं नमन करता हूँ। ऐसी सरजमी जिसके बारे में आदरणीय दुर्गा जी ने बताया, एक तरफा वोट, गांव में आपस में चाहे मतभेद हो न हो, लेकिन पार्टी का झंडा और निशान आते ही, नेताजी का नाम आते ही, आदरणीय अखिलेश जी का नाम आते ही, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर वोट डालते हैं। तो जहां इस गांव को आदरणीय नेताजी ने वोट देके इस गांव की तरक्की में बहुत सारे काम किए हैं, वही अपने इस गांव के अपने परिवार के लोग भी मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ और पूरा उम्मीद और विश्वास के साथ आया हूँ कि तमौली के हमारे एक बुजुर्ग का, एक माताओं बहनों का, नौजवानों का, सबका आशीर्वाद और सहयोग मुझे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे मिलेगा। अखिलेश यादव जी के सिपाही के तौर पर मुझे जरूर आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, ये उम्मीद की आशीर्वाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जब चौधरी साहब विधानसभा में नहीं पहुंच पाए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ा। और कहीं अगर वो नहीं रुके होते विधानसभा में तो बाबा जी की तानाशाही इस प्रदेश में ज्यादा चल जाती। तो इस बार पार्टी ने फैसला लिया कि बाबा जी की तानाशाही रोकने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा में बैठे, और उसी कारण से आजमगढ़ का ये लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा में उन्होंने, पार्टी के हमारे नेताओं ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। इसलिए इस मौके पर आप सबसे आशीर्वाद लेने आया हूँ और आपको भरोसा दिलाता हूँ, जहां आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय नेताजी ने और हमारे आजमगढ़ के नेताओं ने मुझे आपकी सेवा के लिए चुना है, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ अपनी पूरी मेहनत के साथ आपकी बेहतर से बेहतर सेवा करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। ये मैं सभी को साथ ही आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि आज जो देश और प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रही है, हर तरह की चुनौती और संकट केंद्र की और प्रदेश की सरकार पैदा कर रही है। तो जब आपका और आजमगढ़ के लोगों का आशीर्वाद लेके पहुंचूंगा तो दिल्ली की लोकसभा में अपने दबे कुचले, शोषित, पीड़ित किसान, नौजवान, बुनकर, व्यापारी, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों, दलित भाइयों की जो समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं पर बहुत मजबूती के साथ आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में लोकसभा में आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। ये मैं आप सबको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और ये चुनाव जीतने से हम ये मानते हैं कि ये नहीं, ये सच है कि हम दिल्ली की सरकार आज जाके नहीं गिरा देंगे 26 तारीख को, लेकिन हाँ 2024 के होने वाले लोकसभा के चुनाव में दिल्ली में मोदी जी की सरकार नहीं रहेगी। इस बात की शुरुआत आजमगढ़ के लोगों 23 तारीख को वोट डाल के आप बताओ, हटानी है मोदी जी की सरकार के नहीं हटानी है? सोचो, अभी तक तो हम सवाल उठाते थे कल तक कि सेना में भर्ती नहीं हुई, नौजवान अपनी मेहनत करते थे, रात दिन दौड़ते भाग रहे थे सड़कों पर, मैदानों में, कि सेना की भर्ती निकले तो नौजवान भर्ती हो। और कल जो नियम लिया है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे लोग, बताओ 4 साल के लिए कोई नौकरी करने जाएगा नौजवान? 4 साल के लिए, और 4 साल बाद उसका भविष्य क्या होगा? बताओ, सोचो कितना संवेदनहीन है कि सेना में नौजवानों ने नौकरी मांगी तो कहते 4 साल, वो भी संविदा पे, 4 साल बाद फिर नए नौजवान।
हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी काम करने में समय लगता है, सीखने में समय लगता है, उस काम के हिसाब से ढलने में समय लगता है, और जब तक काम करने के लिए तैयार हो पाए तब तक रिटायर कर दी जाएगी। सोचो कैसा मजाक है नौजवानों के साथ। ऐसे जो बीजेपी के लोग मजाक कर रहे हैं नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, इसके लिए समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेगी। ये हम आप सबको भरोसा दिलाना चाहते हैं। ये आजमगढ़ के भाइयों बुजुर्गों, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आदरणीय अखिलेश यादव जी का, आदरणीय नेताजी और पूरे आजमगढ़ का जो सम्मान है समाजवादी पार्टी के लिहाज से, हमेशा समाजवादियों को मौका दिया है। इस बार फिर इस सम्मान को न केवल बचाना है बल्कि इस सम्मान को और बड़ा करना है। ये जो लाल और हरा समाजवादी झंडा है साइकिल निशान वाला, इस झंडे की और बुलंदी को बुलंद करना है। ये हमारी प्रार्थना है, निवेदन है। एक बार हाथ उठा के भरोसा दिला दो, मेरे बुजुर्गों आशीर्वाद दे दो, मेरी माताओं बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद।